क्या भटके हुए लोगों, कहते हैं सच है, भटके हुए लोगों को राह दिखाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत खतरनाक काम होता है। जैसे एक छोटा सांड जिसे ऑक्स कहते हैं, जंगल में रहता है, कोई जंगली जानवर एक कोई पाप हैंडल करने का काम होता है उसी तरह या छोटा सांड ऐसे ही होते हो, बेलगाम घोड़े की तरह। प्रेम हो गया था, किसी ने पूछा था क्या? किसी ईश्वर ने, जिसके पूछा था उसको उठा लिया, नंबर की दुनिया में ले आया। चलो एक कहानी देते हैं, अपनी सुनाते हैं, शायद आपकी है। हमारी जर्नी आपकी जर्नी दोनों एक ही है, फ़र्क इतना है हम सफ़र तय करके आगे निकल चुके हैं और आप आ रहे हैं। खैर मेरी बात समझ रहे होंगे। शॉर्टकट में रास्ता देते हैं हीलिंग का, आप भटके ना। एक काम करना मेरे दोस्त, वैसे तो मैं हर किसी के साथ सुसाइड नहीं करना। सुसाइड एक वो स्टेज होती है जहाँ पर खुद की जान अगर दांव पर लगाकर हम लोगों को बचा सकते हैं, लगानी बनती है। भगवान बनने का शौक़ नहीं, महान बनने की चाहत नहीं। दिल ने कहा, मन ने कहा उठो यार, चलो निकलते हैं, उस समाज के लिए करते हैं। अच्छी सोच लेकर निकले थे बचपन से उठाते हैं कहानी। ये नंबर है 1001, बोले 10:01 और 10:10। अभी तो हो रहा है 10:12। 10:12 कहता है एक गाना सुनना, प्रेमी आशिक आवारा, है ना? ये गाना है, ये गाना सुनना। अगर जो आपको प्रेमी मिल गया है तो ऐसे ही है। अगर नहीं मिला है, अभी देखा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर लो। नंबर ऐसे ही कुछ है, फिर खुद ही कहेगा दिल मन दिमाग। नंबर की दुनिया में आया हो, यहाँ सोल कनेक्शन हो ही जाएगा। दिल मन दिमाग आप पढ़ ही लेंगे, मन का राज मिल ही जाएगा। टूर्नामेंट 7 नंबर अध्यात्म में रहना, मेडिटेशन करे रहना। मंत्रों का उच्चारण आपकी हेडेक है, जितनी लगाओ दुआ फरियाद आपकी है। सुनने वाले वही सुनते हैं जो ज़रूरी लगती है। उठाते हैं कहानी, एक मिरर नंबर होता है। जैसे हम शीशा में खड़े होते हैं, सामने खड़े होते ना, तो प्रतिबिंब तो मैं हूँ, मेरा आईना, मेरे दर्पण, मेरा शीशा, मेरा ईश्वर। शीशा वही है एक, जैसे ईश्वर एक। हर घर में लगे हैं चेहरे अनेक, ईश्वर एक है, अवतार अनेक है। अनेक अवतार लेकर आए, शीशा वही है, निराकार एक ईश्वर। और एक रूप लेकर आए हैं। घर में कई लोग हैं, चार लोग, 4 तरह के हो गए, 4 चेहरे हैं ना, मान लो, बहुत ध्यान देना। एक ईश्वर आए, एक रूप बिंदा उठाया, कृष्ण नाम से कर डाली। दूसरा नाम राम उठाया, ठीक है, कर डाली। ऐसे ही एक ब्रह्मदेव की आई, एक श्री विष्णु की आई, एक शिव शक्ति की आई। 3 ईश्वर 3 चेहरे, शरीर वही 5 तत्वों का आज भी हमारे पास है। क्या हम सही कहते हैं? क्या पार्टनर, समझाना यार इनका। हम बिल्कुल सही कहते हैं। लोग सोचते हैं हम अपने पार्टनर का मजाक बनाते हैं, अरे उनको यही नहीं पता, जो प्रेम कल था वही तो आज है। मुझ में प्रेम तो मेरा वही है। सच्चे प्रेम में इंटर हो जाते हैं ईश्वर जिसे कहते हैं। आप उन्हें ना इन्वाइट करें, डोंट माइंड, आप नियत साहब लिए बैठे हैं अपने प्रेम को लेकर। राधा कृष्ण इसे ही कहते हैं कि शादी से पहले हम 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, मान लिया, मजबूरी के कारण लंगर बन गया। राधा किसी और की सीता बन गई, मजबूरी की लंगर। कृष्ण किसी और का राम बन गया, मजबूरी का लंगर।
तो क्या वो एक दूसरे के लिए प्रेम ख़त्म हो गया था? अरे उन दोनों को वो दोनों एक दूसरे को क्लियर थे, मतलब एक दूसरे के लिए क्लियर थे। सब कुछ करेगा, छल नहीं कर सकती। लोग ऐसे ही मुझे न जाने तरह के लोग, ये बुरी शक्तियाँ अटैक करती, तंत्रमंत्र जादू टोना अटैक करके, किसी की बददुआएँ, तरह के लोग भटकाने वाले, मैं किसी नहीं सुनता। मैं जानता हूँ मैंने प्रेम किया सच्चा, मेरा प्रेम अच्छा। मैं जानता हूँ ना मैं कैसा। हर इंसान उसको कहते हैं आपसे बेटर आपको कोई नहीं जज कर सकता। आप राय लीजिए, एडवाइस लीजिए, क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता होना चाहिए। 8वें अवतार में जो दिया वो ज्ञान था, वो जीवन का सत्य था, वो रहस्य था, वो राज था, वो तीन तोड़ था, कलिया था। यही तीन युगों की गणना है, युग में कलयुग में 3 युगों का ज्ञान लिया आपने, चौथा तो बचा था कल की अवतार में। इसीलिए भी कलयुग में 2 खेल दिखा दिए, 2 कहानी, एक बुद्धा अवतार की, एक 9 नंबर की, एक 10 नंबर की। ठीक इसी तरह द्वापर में दिखा दी। फ़र्क इतना, वो एक त्रेता युग में राम की बन गई, एक द्वापर की बन गई। कुल मिला के गणित में आओ, ग्रंथ छोड़ो 2 मिनट के लिए। 5000 का युग कलयुग, उसी 5000 में किया है 2 युग। एक युग में किया है कलयुग पूरा 5000 का, और एक 5000 में 2 युग किया है। 1400 का त्रेता बनाया, 3600 का द्वापर। पहले एक चढ़े, जन्म लिया, आगे बढ़े, जर्नी तय करी जैसे तैसे। राधा कृष्ण बोले तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बने। एक जर्नी तय करी, शादी के बाद ये 50 हो गई मान लो, मान लो 50 शादी के बाद की 100% की कहानी पूरी लिखी। इसीलिए कहते हैं लिखी गई थी सीधी सीधी, क्या कृष्ण लीला। जन्मी उल्टा सीधी, क्या वही हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, मर्यादा 50% में। अब वहाँ बीच में कलयुग ने जन्म ले लिया, पाप ने ले लिया। कहाँ से आया वो पाप का बीज? बनाने वाले ने तो सतयुग बनाया, अच्छा बनाया, वाइट ड्रेस की तरह, एक सफ़ेद कलर की तरह। दाग कहाँ से लग गया? स्वार्थ आया, लालच आई, इच्छाएं जगी, और वरदान तो प्राप्त कर चुके थे। जानवर से इंसान बनकर एक विश्वामित्र, उन्होंने उसी जानवर की टोली, वहीं से जानवर बनाया, उल्टा सीधा कुछ किरदार निभाए, अपनी एक टोली उठाई, फट से तैयार करी इंसानी। ईश्वर हर किसी के वजह पर एक जानवर को लेके आते थे, उसकी कुर्बानी देते थे, उसकी आत्मा निकाल के परमात्मा एक गर्व देते थे। एक तरफ से परमात्मा उधर से वो ले रहे हैं, एक तरफ से गर्व दे रहे हैं। इंसान बनकर आप सबको जन्म दे रहे हैं अपने पेट से, जितने भी निकले हो, फरिश्ते निकले हो, पैगंबर से निकले हो, या हिंदू धर्म ईश्वर से निकले हो, या किसी भी धर्म के, साईं, यूसुफ, जीसस, जो भी जिनको ईश्वर मानते हो उन्हीं से निकले हो ना। उन सबको शरीर यही 5 है। लोग जब 5 ये वही शरीर तो मत करें, मान लो वो ईश्वर अलग अलग है, तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों कराते हो? अपने धर्म में क्यों किसी और को होने देते हो? कहते हो भाई डिस्टेंस रहो, जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म की मर्यादा को निभाओ। काय को परिवर्तन, कल मजबूरी थी, जनसंख्या बढ़ानी थी। ये आज बनी बैठी ना, हाँ ये सपने पूरे करने थे ईश्वर को, कि देखो जानवर बनकर घूम रहे, प्यासे टहल लो, देखो नागेश की इच्छा, देखो उस शेषनाग के त्याग की, जिसने इस गोले को बरकरार रखा है, अंदर राउंड भी करता है, नचाता भी रहता है। भाई नचाना भी तो चाहिए, बिना स्विच ऑन करे, लाइट दिए, पेट्रोल डीजल दिए, कैसे मोटर ऑन करोगे? अब एक सृष्टि धरती थी, इससे राउंड करते, इसकी स्पीड कैसे बढ़ाते हैं? हवाओं में ग्रह कैसे से निकलता है, चांद उधर डूबता है। ये परिवर्तन का खेल बराबर वही चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? कहीं पढ़े लिखे समझदार आज हो चुके हैं आप सभी, कहीं टिकी हुई है क्या ये, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, सृष्टि धरती बोलते हैं, कहीं टिकी हुई है क्या? अब गोला बारूद चलाते हैं, किस पर, किसको ठोकर दे रहे?
इस ज़मीं को। भारत में हम भी रहते हैं, माना देश से अलग है पर दुनिया एक ही है। मान लो कुछ डैमेज हो गया, टूट फट गई, कहाँ जाओगे? खुद तो डूबोगे सनम, हमको भी ले डूबोगे। पूरी दुनिया से युद्ध करने की क्षमता रखते हैं, निहत्था घूमते हैं। जब चलाएंगे तो हथियार आप ही का होगा, हम कहीं और से न लेंगे, पैदा यहाँ हुआ है। आप सोचते हैं कि भगवान आएंगे ज़मीन पर, घोड़ा हाथी पाएंगे, घोड़ा आएंगे, तलवार लाएंगे, ये करेंगे वो। अरे वो भैया देखा था यार तुमने ग्रंथ में, पूरी जीवनी देखी थी, वो आखिरी की याद रखो, शुरुआत पता ही नहीं क्या आपको कि कलयुग के कल के अवतार में आएंगे, घोड़े पाएंगे, तलवार लाएंगे, वो 7 चिरंजीवी भी ज्ञान देंगे। कहाँ है वो लोग? हनुमान जी वो वहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, वो परशुराम महा देख कर आओ, लेकर आओ तो ज्ञान दे जाए। चेला परेशान है, जब गुरु लेके आओ, यूट्यूब के ऊपर वीडियो तो बना रहे, फर्जी भटका रहे हो, कह रहे हो ना हनुमान जी वहाँ पर हैं, गुफा में बैठे हुए हैं। अरे तुमको लेकर आओ, क्या जा नहीं सकते हो? परशुराम वहाँ बैठे, अरे खुद ज्ञान नहीं ले सकते हो क्या? कल के अवतारे ज्ञान ले, तो आप नहीं ले सकते? ठेका ले रखा है क्या? ठेका ले रखा है कि कल के अवतार में आएंगे बचा लेंगे? क्या दिया है और क्या दोगे? विश्वास चाहिए, वही तो नहीं कर पाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, नर नारी सब गा रहे हैं, पहचान घंटा नहीं पा रहे, मंदिर जाके खूब बजा रहे यार, टन टन टन। भगवान आ जाओ, कल कर अवतार और गोविंद। हाँ मैं देख अब ऐसे ही निकल गई है, दुनिया से बुला लाऊंगा, चलो समाधान करो भगवान, हमको भी लगा लो काम पर, हम भी चलिए मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट करें। बढ़िया बनकर घूम रही है अपनी चिट्ठियाई बैठी है दोस्त। खैर छोड़ो, मेन टॉपिक पर आते हैं। मेरा नंबर 11 में क्या है, उसमें तीनों एक ही जैसा नंबर है ना? एक एक शुरुआत, मतलब ये तो वही बात हो गई, जब जागो तभी नहीं सुआ। जब जागो, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। क्यों पब्लिक, क्या हम सही कहते हैं? ये वही कहते हैं जो कर सकते हैं, सुनने वाले इग्नोर करते हैं, वो फॉलो नहीं करते ना। जो फॉलो नहीं करता वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। अब आते हैं 11 के बाद, एक के बाद 2, मतलब 212 नंबर 212, इसको कहते हैं मिररिंग नंबर। तो यहाँ पर क्या है, पहले वहाँ पर है कि एक शुरुआत करनी है, वो तो इडियट कोई सी भी करनी है। मान लो फ्री बैठे हैं, दिमाग कोई काम नहीं कर रहा, अभी हम दूर दरपेन तकलीफ़, या जेल से निकले हैं, या हॉस्पिटल से निकले हैं, या जॉब छूट कर घर में बैठ के परेशान होकर दूर दर्द तकलीफ़ घूम खा कर ऐसा करके हमने जर्नी तय करने निकले। अब यहाँ पर वो छोड़ दो 11, अब 212 नंबर को, 212 नंबर में क्या होता है? एक नंबर ध्यान देना, एक नंबर नहीं शुरुआत होता है, एक नंबर नहीं शुरुआत होता है। अब 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे कर्म पे फोकस करना, कर्म पे फोकस करना। कि आप कर्म पे करोगे तो मन लगने लगेगा, वो नहीं लग रहा है तो उसका 0 2 का उल्टा कर दो, 20 नंबर बनता है। मन लगाओ पहले, फिर कर्म करो। मन से पिक्चर्स बनाओ, सोचो, फिर गणना करो। मन से डिसाइड करो क्या सही है और क्या गलत है। सुनो सबकी, एक नहीं 2 4 की, 2 4 नहीं 2 4 10 यार की, दोस्त नहीं घर परिवार रिश्तेदार और समाज की, पर करो अपने में मन की। क्योंकि साधु भी बैठे होंगे, पंडित भी बैठे होंगे, तांत्रिक भी बैठे होंगे, ये सब जीनियस लीडर बैठे होंगे, दे रहे होंगे वही जो उनका माइंड सेट होगा। और उनके पास रास्ता नहीं है, आपके पास रास्ता, आप सॉल्यूशन मांग रहे हैं, तो यहाँ तो साधु बने बैठे हैं, इमेज घट जाएगी ना, तो तोड़ मरोड़ को जवाब दे देते हैं। कुल मिला के 33 का ज्ञान उठाते हैं, 34 का दिमाग लगाते हैं, 34 का दिमाग लगाते हैं और काम 35 कर देते हैं। 36 खुशियाँ दे देती कि हम जीनियस बन गए हैं, साधु संत महात्मा पंडित और जीनियस ज्ञानी।
खुशियाँ आपको दे रहे हैं, क्या मालूम शायद इस नंबर पर बैठा हो, जन्म पुनर्जन्म लिए बैठा हो, और आप उसे ज्ञान दे रहे हो। कल की अवतार में हमारी छोड़ो बात करते तुम्हारी, सभी को, सभी से कहते हो, सभी से कहते हो। 2 मिनट के लिए मान लो कि आप एक उदाहरण दे, मान लो एक पत्थर ले लो, एक पत्थर ले लो, कहीं से रास्ते में जा रहे हो, ठोकर लग गई, वही पत्थर उठा लो। क्या मालूम ईश्वर ठोकर दिला रहे, नजर उठा रहे हो, ठोकर लगी, रब की मर्जी से उठा लो और लेकर जाओ, समाज में बोलो, कह दो इसमें भगवान देखा है हमने। देखो यकीन करने वाले कितने निकलते हैं और कितने बनाते हैं मजाक। उसमें शायद मजाक बनाने में इन्वॉल्व होंगे साधु संत महात्मा तांत्रिक बाबा, अरे उन्होंने फेस नहीं किया, उन्होंने खाली चेला बनकर जो एजुकेशन सिस्टम नॉलेज ले लिया, मान लिया गड्ढा खोदेंगे पानी तो निकलेगा ही ना, गड्ढा खोदेंगे पानी तो निकलेगा। पर क्या मालूम गुरु से जा सकता, उनको नहीं पता, उनको नहीं मिले, उन्होंने ज्ञान दिया, सबक लिए, सीख ली, रास्ते पर चल पड़े, यूज एंड थ्रो, खाने कमाने का रास्ता मिल गया। अब आप कह रहे हैं कि भगवान इसमें मिल जाएंगे, हाँ तो वो आपको मिले हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे और शायद वही बताएंगे। वो पब्लिक में रहते हो या पुलिस वकील जैसे नेता या किसी प्लेटफार्म पर रहते हो, इनको मिले होंगे, वो कहेंगे हाँ यस मैं मान सकता हूँ, पत्थर बोला भी होगा। शायद आपको खाली दिखे महसूस हुआ है, सामने वाला कह रहा हो, शायद बोला हो, क्योंकि शायद सामने वाले को मिल चुका हो ऑलरेडी, उसको लगा कि पत्थर बोलता है, उसके सामने फिर एक दूसरा आ गया नमूना, पत्थर उठाइस कहिस भगवान दिखते हैं। तो जिन लोगों ने पाया है, जिन्होंने देखा, जिन्होंने महसूस है, हाँ वही मुझे समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं कड़वा सच। भ्रम पर भ्रम ये सब रहते हैं, समस्त ब्रह्मांड हम सब में 5 सत्य स्वरूप वही है ना, शरीर तो वही, रिपोर्ट तो नहीं लग रहा है जम। मान लो जैसे श्री गणेश पुतला बन गया तो माटी सोने की गुड़िया मिल गई थी, सिद्धि खजाने की रक्षा कर रही थी ना नागिन की कहानी में हमारी। ये जीव बाद में बने, पर सॉरी जंतु पक्षी बने, जंतु बने, इंसान बाद में बने, इंसान के साथ है लगे हाथ पक्षी बनना शुरू हो गए। लेकिन श्री विष्णु को लॉस में जाना पड़ा, जानों से इंसान बनकर आए, सब कुछ दे दिया, एक पावर पोजीशन हक और अधिकार। अब कौन प्लेटफार्म कैसे लिया बैठा है आप जानते हैं, प्रशासन में रहते हैं और आदि वेदवादी कुर्सी आदि कहीं भी रहते हो, एक इंसान की नज़र धर के बता रहे हैं, दिल में लगे दोस्त दर्द सह लेना, कड़वा सच है, बर्दाश्त कर लेना। ईश्वरी प्रेम आपने हमको बनाया हो, सॉरी आपने ईश्वर को बनाया हो या ईश्वर ने आपको बनाया हो, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं बात एक है, जर्नी तो वही तय कर रहे हैं। राधा कृष्ण जैसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, सीताराम की तरह मर्यादा हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, रिश्ते तो वही हैं। तो जन्म लिया, आगे बढ़े, एजुकेशन शिक्षा नॉलेज, दोस्त यार घर पर रिश्तेदार मिले, बहुत मिले, समाज मिला, एक वक्त आया ठोकर लग गई, वक्त आया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, एक ठोकर लग गई नौकर बन गए, दुआ फरियाद किया मैंने, फिर रिक्वेस्ट किया, भगवान ने कहा अब मुख मोड़िस, जब दुख दिया। जैसे मुझे हमसे एक गलती होती है, हम 10 गुना अच्छा करते हैं, तो मुझसे गलती ही करवाते हैं। कैसे इससे गलती करो, एक गलती कराओगे भी 10 गुना सही करेगा, एक गलती कराओ से 10 गुना सही करेगा, क्योंकि अपनी सोच यही होती है हम इंडियन ठहरा डिब्बा नहीं, हमसे गलती कैसे होगी, मुझ पर तो भार है इस पूरे जहाँ का। सॉरी कैसे हो, हाँ धोखेबाज नहीं है हम, दुनिया सारी बुराइयाँ देख सकते हैं आप, सन की हैं दोस्त 100%, धोखेबाज नहीं है। तो समझ में आया, 212 नंबर, मतलब वो छोड़ो, इस तरह 1 और 2 पर, तो 1 नंबर 313 भी आ गया, 3 नंबर भी वही है, गुरु पीछे भी गुरु, आगे भी गुरु, पीछे भी गुरु, बीच में 1 नंबर, एक सूर्योदय, एक नई शुरुआत। अब ये क्या कहता है, एक फिश एंडिंग, एक नई शुरुआत, जैसे 10:01, ठीक है। अब 11 साइड में रखो, 2:02, 3:03, 4:04, ऐसा होता है ना। तो एक सर्कल, एक राउंड, घड़ी की तरह है गोला, फर्क इतना यूँ चल रहे हैं तो हमको समझ नहीं पा रहे, घूम के वहीं पर आ रहे हैं। काल चक्र, DC महाभारत, समुद्र मंथन,
1 नंबर क्या कितने शुरुआत करना। 3 नंबर क्या है, गुरु। गुरु बोले तो ज्ञान, जो एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज हमने चेले बनकर लिए, चेले बनकर जो हमने ली है, वो 3 नंबर ज्ञान। उस ज्ञान का मतलब क्या, सही डायरेक्शन, सही सोच, सही रास्ते, सही स्टेप, कि दिल मन दिमाग तीनों बैलेंस। अब आते हैं 414 नंबर पे। 414 नंबर प्रेमियों के लिए कहते हैं। अगर आपको दिख रहा तो लोग कहते हैं, सही कहते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं, 100 200 500 1000, 100 200 500 नहीं, सीधा 1000 मान लो, 10,000 मान लो या 1 लाख मान लो, 1 लाख% सच है। जो आप डिसाइड कर रहे हो वही आपका पार्टनर डिसाइड करता है, डिसीजन जिसको बोलते हैं। जैसे 1114 नंबर कहता है, जो मिलेगा बेटर मिलेगा, डोंट माइंड। नंबर दिखा रहे, यकीन करो। माना बाहर से, आंखों के बाहर जो समाज में चल रहा है, इधर जो उल्टा फुल्टा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अंदर से लब ही चल रहा, मतलब जो मिलेगा अंदर मिलेगा, पर ये अंदर से जब सटीक कम मिलेगा। आंखों से नंबर क्यों दिखा से बाहर आपके फ़ोन में 14 नंबर की, जो मिलेगा बेटर मिलेगा, क्योंकि अंदर से जानते हैं वो आत्मा, वो परमात्मा जानते हैं आत्मा कैसी है। कर्मों का सारा खेल है। वही 1202 नंबर, कि कर्म करो, मन से करो। सीधी सुनना, शॉर्टकट में दे रहे, चलो जल्दी जल्दी। और 3 नंबर बैलेंस, गुरु ज्ञान, शिक्षा, नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षा कंप्लीट। 4 नंबर समाज में चारों तरफ हर वो खुशी खरीदने की कोशिश करो अपने कर्मों पर, हर वो कोशिश अपने कर्मों पर, जिससे खुद खुश रख सको। रब से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब मांगोगे तुरंत सुनी जाएगी। आई बात समझे। पहली कोशिश अर्जुन बनो, चारों तरफ से अपने समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करो। यहाँ बहुत से हैं जो छोटी छोटी चीज़ें मांग करते हैं, थैंक्स, आप पर अधिकार है। नहीं पता था, कोई बात नहीं। वो 8वां ज्ञान लिया था, 9 बच्चा बुद्धा था, आखिरी में बचा था, दे दिया, क्या गलत किया। और हम भी अभी चाह में मान लिया, आज पहली बार आए, यही सोच लो पहली बार आए। आपके समाज कैसा है हम नहीं जानते, आपका समाज का कल्चर कैसा है हमको नहीं पता। हम में 2 कहानी है, एक कलयुग एक सतयुग है। जब भी बनेगा कलयुग के बाद सतयुग बनेगा, त्रेता द्वापर बनेगा नहीं। तो कृष्ण राम को भूल जाओ, कलयुग में आओ, कल की अवतार। घोड़े हाथी तलवार वाला ज़माना बचा नहीं, साधु महात्मा कोई ऐसा है नहीं, कोई आश्रम बचा नहीं, कोई वो जैसे नॉलेज एजुकेशन बच्चे लेने जाते थे त्रेता द्वापर में, वैसे जैसा आज कल्चर कुछ है ही नहीं कलयुग में। तो कैसे ऐसे आएंगे ग्रंथों के हिसाब से। इसलिए आपके समाज में जन्म लेंगे, बच्चे बेटी के रूप में लेंगे। फ़र्क इतना है, आप कितना समझ सकते हैं अपने बच्चों को। भगवान तो बनते हैं, माँ बाप जिन्हें कहते हैं। भगवान बनो तो सुनो ना, दर्द भी सहना सीखो। बच्चों पर हाथ उठा दे तो गलत बात, बैड थिंकिंग। 847 नंबर, कैद मत किया करो बच्चों को। माँ बाप बन गए, भगवान भेजने वाले को बहुत ज़रूरत थी, शायद घर आपका दे दिया, मजबूर थे। रब की तरफ से हम गलती मान लें, सॉरी। हस्बैंड वाइफ जो 2 जमी पर आते हैं, वाइफ से गलती हो भी गई, नहीं यार, हम सीताराम आज के जन्म में बने राधा कृष्ण ही कहते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में जब रहते हैं, अपने साथ साथ आपकी सुना रहे हैं कि मान लो आपकी गर्लफ्रेंड कैद कर ली गई, नहीं मिलने देंगे, बात ख़त्म। पर पेरेंट्स को पसंद नहीं आया, आप उस लड़की को पसंद आए, अगर आप सोल मर्जिंग पे आए हो, उसका दर्द आपको महसूस होता है डिस्टेंस में भी, उसका दर्द आपको महसूस होता है डिस्टेंस में भी, वो रोती है, आंसू आपके गिरते हैं डिस्टेंस में भी। तो दोस्त फेस करना, फिर चाहे शिव शक्ति वाली कहानी चले, राजा दक्ष और शिव बनना। कह तो मेरा मुकद्दर है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, बात ख़त्म। अगर हम दोनों कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं रहने के लिए, तो रजिस्टर मैरिज कर सकते हैं। आपके सपने पूरे करने की कोशिश करेंगे, क्या चाहिए, कैसा चाहिए। पर ये मत सोचो कि हम वो वाली फ़ाइट करें, कत्लेआम हो, नहीं, गलत बात। शब्दों के लिए चलाइए, दिल में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुंह फूल जाएगा, मन घबराएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग दही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उनकी इच्छा पे उतर जाओ। अगर लड़के बॉयफ्रेंड बने बैठो सबके साथ, उतर जाओ उनकी इच्छा पर। जी लिया सब कुछ जन्म देने वाले की मर्ज़ी पर। दिखा देते हैं कि आपके घर में मेरे मुकद्दर का टुकड़ा रिलीज़ था, आपकी तरह आपकी सोच पर निर्भर हो गए हम। आपको जैसा था बेटी के लिए वैसे बन गए हम।
ख़त्म कर दी सारी अपनी इच्छाएं। क्यों मेरे दोस्त मौत के मुंह में चले आए थे मरने। मेरी जगह कोई और होता मार दिस होता, इतना काट रहे थे आप। सॉरी यार बिस्किट देना भूल गए थे। सच बताइए दिन नहीं डालते हैं, मेरे घर में पहुंच जाती चींटियाँ, बिस्तर तक पहुंच जाती, सोने नहीं देती सुकून से। ले घर वाले कहते चींटियाँ नीचे ले आया, अभी नहीं दिया था। अंडरवेयर नहा धोकर तैयार किया, सूख डाल के सूख गई। देखा चींटियों ने छेद कर डाला, मैं दिया नहीं था बिस्किट, क्योंकि इस जहाँ में हम बर्बादी भी लिख रहे थे ना एक साथ, मजबूर हैं हम। मान लो आज जन्नत बना देंगे, आने वाले साल 200 साल 500 साल 1000 साल आगे कोई निकल आया भारत देश में, ये भारत देशी एकदम से भाई बनने के लिए तो 99 में चढ़नी पड़ती है, बिगड़ने में एक पल। वहाँ पे 701 नंबर दिखाते हैं कि सोच समझ कर शब्दों को रखो। कभी कभी बहुत क्वेश्चंस हो जाता है, शब्दों से जिसके हर एक से प्रेम था, कभी कभी नफरत हो जाता है। वो इतनी ईगो ना भरो, 619 नंबर कहते हैं, इतना ईगो ना भरो, क्या मालूम उसकी गलती ना हो। क्या राधा कृष्ण में यही दिखाया था? दोनों सोल एक जैसी थी, निभाने वाली थी, डिस्टेंस में भी एक दूसरे के लिए थी। वो बनाई ना होती, इसीलिए राधा की कदर करते हैं। भला नहीं जर्नी दोबारा वो करने आए, क्या हुआ? क्योंकि अपनी लाइफ में रिवर्स खेलने लगता है, इंजन टायर है, बेवफा नहीं। हम तो ये भी नहीं कर सकते प्रॉमिस अगले जन्म में आपके साथ रिश्ता नहीं निभाएंगे। अगर हमारे रिश्ते में जुड़े हो, 7 जन्म के लिए जुड़े हो, तो कोई दिक्कत है नहीं। और आप हमसे कह दो कि आज हम साथ नहीं दे पाए, अगले जन्म में आएंगे, तो हम कहते हैं हाथ जोड़ो पीछे छोड़ो, अगले जन्म में आएंगे कोई और लाएंगे। बस क्या है, उधर से लाते हैं, इधर जमीन पर आते हैं, ये जानवर अपने अटैक कर देते हैं इंसान मन कराकर। तंतुमंत जादू टटका करने सच्चे भी उनके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि रुपये में ख़रीद लेते हैं। तांत्रिक बाबा पुलिस वकील जज नेता ईमानदार की मुँह बंद हो जाता है, बंडल ठांक देते हैं उन्हें। ठीक है, मेहनत से कमा नहीं पाएंगे, कर्मों को बेच खाए, कर्मों चले आ जमीन पर। कलयुग में घट गया इतना, 70-80 साल का जीवन लिए बैठे साधु संत महात्मा तपस्वी अपने आप को कहते हैं। कड़वा सा समझ ही नहीं पा रहे, पुलिस वकील जैसे नेता बनने बैठे। धर्म में तीसरा सामने आंखों के दिख रहा है। 10 साल पहले अगर हम भी बोले होते कल की होता, तो मेंटल पागल साइको समझ लिया होता शायद। क्योंकि 20 साल पहले मेरे बाप उठे थे, भोलेनाथ खुद को कहते थे, यही सोचते थे भक्त मेहरबान भगवान हो गए थे। इंसानी जर्नी में आए थे, कर्मों पर आए थे, मजबूर थे, दर्द सह गए, ट्रीटमेंट कर डाला डॉक्टर साइंस की दुनिया ने। कैसे सोच लिया था आपको हम छोड़ देते। तो भारत देश हमारे अपराधियों कोर्ट अदालत से काहे के लिए बनाया था? काहे के लिए? अपने छोड़ दिए, दूसरे के ओढ़ लिए, अपने सपने पार्टनर के नाम छोड़ दिए। कि प्रधानमंत्री की आखिरी कलयुग के राजा की कुर्सी, हाँ कलयुग का आखिरी राजा आया था। अब राज बादशाहियाँ बची नहीं थी, राजनीति चल रही थी, ये कुर्सी अपने को संभालनी नहीं थी, राजा रानी के हाथ में देने आया था, नारी शक्ति के हाथ में, ये लो संभालो। इसीलिए क्या फ़ायदा है? हम जानते हैं खजाना लेकर उतरे होते और प्रेम से मीठी मीठी बातें कर रहे होते, सभी के सभी चले आते। थोड़ा मिसबिहेव क्या किया, गाली गलौज आपकी भाषा में आपको समझाने क्या निकले, आपको बुरा लग गया, इतनी नफरत हो गई। हम भी चाहते हैं दोस्त, थैंक्स, दिल दुखाना नहीं चाहते किसी का। और किसी को गिराकर झुकाकर हम कुर्सी पर नहीं चाहिए। मजबूर थे, दोनों कहानी निभानी थी, राम और रामाली, लक्ष्मण बनकर ज्ञान ले लिया था। जाने थे कलयुग में प्यार से समझेंगे नहीं, नफरत समझाना पड़ेगा। डर अपराधियों के अंदर कि देख लो बच्चा अपराधियों, और तुमने हथियार कैसे उठाया? जब तुम हथियार उठा के अंडरवर्ल्ड के डॉन बने बैठे हो, तो क्या दूसरा नहीं आ सकता आपके सामने आईना बनकर? इसीलिए कहते 414 नंबर यार,
दुश्मन के अंदर भी हम जा रहे होंगे, दोस्त के अंदर भी जा रहे होंगे, रास्ते सबको दिखा रहे होंगे, हवा बनकर जब हम चल रहे होंगे, सीधा आपकी सांसें बन रहे होंगे, आपसे कोई कीमत नहीं मांग रहे होंगे, ना कोई 19-20 कर रहे होंगे, सीधा फुल दे रहे होंगे बेनिफिट जितनी आप ले पा रहे होंगे सांसें। पुलिस वकील जज नेता बनकर हमारी कहानी ख़राब कर दी। क्या मिला तांत्रिक बाबाओं, हमें गिराकर, हमें रोककर, हमें बर्बाद करने की चाह में। आप मेरा लॉस कुछ नहीं किया है। हाँ, आप भारत देश में आप भी रहते हैं, आपके घर पर रिश्तेदार रहते हैं जिनके लिए आप लड़ रहे थे हमसे, जिनकी इमेज ना डाउन हो, जिनकी नज़रों में हम गिरे ना, वो सब रहते हैं। आपने मेरी बर्बादी नहीं अपनी लिख डाली भारत देश में रहने वालों। इसीलिए हम कहते हैं माय वॉइस योर चॉइस, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। 99% की माफ़ी दी थी, द्वापर में बताया था। आप भूल गए तो क्या करें, हमने दिया था, याद है मुझे। 1999 भी चला गया। इस 2000 में बैठो, जिसकी वजह से बैठो उसे गिराने निकले हो। सत्य का आखिरी खंभा, उसे तोड़ने निकलो फ्रेंड्स। कोडी और जॉब कंटिन्यू लगे रहना। मौके क्या दिए, हम जीत रहे थे, बात भी नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन जीत रहे। ऐसी जीत क्या फ़ायदा जहाँ वो अकेले लड़ रहा कि जोत लिए बैठे, इसलिए बैक स्टेप ले लेते कि दोस्त आप 2 4 10 यार हो, आपकी नज़र में धोखेबाज बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरी दुनिया का बैलेंस रखना है, इंजन टायर पा नहीं। फिर भी इसको मजबूरी में इसको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है भारत को। सरधर अलग हुआ है। हाँ जाओ, बंद कर लेंगे, जाओ घूम के आओ। ऐसे करके 929 नंबर दिखा रहे, घूम कर आओ। अब आते हैं 515 नंबर पे। एक एंडिंग, एक शुरुआत, बीच में एक नंबर है ना, वो नहीं शुरुआत। पर नहीं, शुरुआत कैसे करनी है आप? वो तो 414 नंबर था कि समाज की हर चीज़ को अपने कर्मों पे खरीदने की कोशिश करो, खुशियाँ। अब ये क्या कहता है, आज खरीदते तो हैं, सही गलत दोनों तरफ से खरीदते हैं। राहु दोनों में देता है 4 नंबर, अच्छे बुरे दोनों देता है। जैसी करनी वैसी वही निपट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 515 नंबर, सही सोच। सही सोच का मतलब जानते हो कि जब सोचना है तो सही सोचे ना। हम यहाँ पर 922 नंबर दिखाते हैं। 5 नंबर तो पॉजिटिव सोच, जिसको बोलते हैं हम खाली सोचना है, हमें खाली अच्छा ही सोचना है, हमें गलत सोचना ही नहीं, सुनना ही नहीं। बस सुनने का मन हो गया कि उसका रीज़न निकालना है तो सुन भी लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तरह जब हमारे फ्रेंड मिलते थे, जब जानते थे कि जीनियस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे को दे रहे हैं, हाँ सुन लो चूते तरह, हाँ भाई ठीक है। जब कोई कहता है भाई ये करके, हमने हाँ भाई मान सकते हैं, तो हम मान सकते हैं कराया होगा। तो बगल में बैठे होते तो लगे, मेरा एक दोस्त कहता था बस जब देखो तुम कह देते तो हाँ ये कराया होगा, मान सकते हैं। मैं वक्त पागल लग रहा हूँ क्या, हम लोग नहीं मान सकते? हमने भी क्या मालूम कह रहा है, आखिर कह रहा क्यों कह रहा है, और कल दिखाई देगा तभी तो कह रहा है। कल ऐसे कहने में तो बहुत है, हमने तो मानने में क्या आता है। जब कहता था, जब कहीं जाते थे, मेरे फ्रेंड को कहीं किसी मसले में हम इंटर हो जाते थे, अपना जो मेरे फ्रेंड होते हैं उनके, और जब उनमें से कोई ताने मारता था ये तुमसे कौन कहता था, तब हम उनसे कहते थे हाँ यार बात सही, गलती अपनी है, गलती मेरी है भाई, गलती आपकी नहीं ना। जो हम बेवजह अपना समझ कर हेल्प करने चले आए थे, यहाँ जीरो टोपर चूतिया पागल बनकर घूम रहे थे। मुझे लगा हिंदू राष्ट्र विश्व बनाओ, हिंदू जगाओ। हम भी नशे में सो रहे थे, खूब मकान बनकर जग गए। गली से बाहर निकले तो पता चला, मतलब कहावत वही हुई मेरे साथ। जब सही करने की कोशिश करी, लोग डिस्टेंस, मेरी बर्बादी हुई। जब गलत करने की कोशिश की तो और अच्छा किया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।